नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। आज की वीडियो जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर लूप जिसमें आपका करंट आई फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो रहा है, ठीक है। अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम या उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए। किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ नया नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। लूप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड उसके बाद करंट भी होगा, वहाँ पे एरिया भी होगा, ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर, ओके। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। करंट लूप और एटम, करंट लूप जो आपका करंट लूप होता है और जो एटम होता है दैट बिहेव्स सिमिलर, ठीक है। दोनों का बिहेवियर क्या होता है, सिमिलर होता है। तो देखते हैं किस तरह से एक दूसरे के बहुत ही सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल। कौन सा एक ऐसा प्रिंसिपल है, बेस प्रिंसिपल, ठीक है, जिस पर ये पूरा आपका जो एटम है, ठीक है, दैट एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ओके। अब देखिए, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, वी ऑलरेडी नो इट। द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज एंटी क्लॉकवाइज। आपका जो इलेक्ट्रॉन है दैट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। और आपको ये पता है कि आपके इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। एंड जो आपका करंट प्रोड्यूस होता है दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अगेंस्ट में करंट प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और डिराइव करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। आपका जो करंट है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है दैट इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका करंट होगा दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये आपको क्लियर होगा। आपको ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रॉन और करंट है दैट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ओके। अब देखिए, यहाँ से इसको समझते हैं ढंग से, किस कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। v is the velocity with which it is moving, okay, and this is r is the radius of this particular orbit, okay। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r, ओके। एंड आपका जो करंट होगा दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपका करंट मूव कर रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब आपका किसी एक सेंटर से, ठीक है, कोई आप ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट कर रहे हो तो उस पर क्या होता है, आपका एंगुलर मोमेंटम एक्शन में आता है। और एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन द नॉर्मल टू दिस ऑर्बिट, मींस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, आपका एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लूप की तरह कैसे काम कर रहा है। ये आपका ऑर्बिट हो गया, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें लूप क्या होता है, लूप तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है बिकॉज इट इज इन सर्कुलर शेप, ओके। और दूसरा क्या, इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, करंट लूप, करंट लूप। अब इसके बाद सेम प्रोसेस वही फॉलो करना है जो हमने किया था करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल के लिए इन द प्रीवियस वीडियो, ओके। बिकॉज करंट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, ओके। और उसकी वजह से क्या हो गया, ये एक करंट लूप की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इफ द इलेक्ट्रॉन, अब इसके लिए हम एक डेरिवेशन निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, उसके लिए, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन द लीनियर मोमेंटम विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जो मैं आपको बता रहा था, लीनियर मोमेंटम विल बी इन दिस डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। मैं आपको पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड दिस इज आर रेडियस, ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन and this is current I flowing through this, okay।
अब देखिए जो आपका एंगुलर डाइपोल मोमेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एम वी आर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, वी इज द वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग, ओके, एंड मास, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, ये उतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर जो आपको जिस पर फोकस करना है दैट इज़ दिस एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, जहाँ भी आपका सर्कुलर मोशन होता है वहाँ आपका एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट होता ही होता है, ठीक है। अब देखिए करंट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका करंट है दैट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज करंट एंड इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट, ओके। देखिए अगर हम करंट क्या होता है, चार्ज ओवर टाइम, ठीक है। चार्ज क्या हो गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ई मान लिया हमने, टी इज द टोटल टाइम पीरियड, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिटल मोशन। आपका ऑर्बिटल किस शेप का है, 2πr, इट इज सर्कुलर इन शेप, ओके। तो आपका जो टाइम पीरियड होगा दैट इज 2πr एंड v, v इज द वेलोसिटी विद विच इट इज कवरिंग दिस ऑर्बिट, ओके। ये टाइम पीरियड क्या हो गया आपका कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है इस पीरियड को, ठीक है, इस ऑर्बिट को पूरा करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। देखिए अब आप इसको आई की वैल्यू, सॉरी टी की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, ई ओवर 2πr इंटू वी, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है ई वी